यीशु नाम उठे, हम मांगते हैं तेरा राज आए, हम चाहते हैं यीशु नाम उठे, हम मांगते हैं तेरा राज आए, सारी धरती पे तेरी महिमा छाए, हर ज़ुबान तेरा ही गुण गाए, फिर से बेतार कर हमें अपनी रूह से भर, कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेतार कर हमें अपनी रूह से भर, कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम। सारा प्रताप सारा जलाल आप ही का है। आज हम जो कुछ हैं यीशु नाम से हैं, यीशु के लहू से हैं, असुत्तम बलिदान से हैं, कलवरी के द्वारा हैं, क्योंकि कलवरी से हमें ये समाचार मिला कि हम जयवंत से बढ़कर हैं। आपने हमें मृत्यु से जय दी, बीमारियों से जय दी प्रभु, अनंत अनंत काल की मृत्यु से आपने हमें छुड़ाया, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, अंधकार और शैतान की शक्तियों से छुड़ाया। इसलिए हम चाहते हैं यीशु नाम उठे। हालेलुया। यीशु को ला दे तेरे सामने, स्पर्श कर तू अपनी रूह से, देशों को ला दे तेरे सामने, स्पर्श कर तू अपनी रूह से, अंधकार बंधनों को तो आजाद कर, बेदार कर दे, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर, कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर, कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर मैं अपनी रूह से भर, कि चल सके हम तेरी
मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहार दे, शीश झुकाकर सजदा कर दे हम। फिर से बेदार कर अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में तुझको ही निहार दे, शीश झुकाकर सजदा कर दे हम। मुझको Yes, Lord, भर दीजिए। मुझको हर एक कहे मुझको भर, Hallelujah, Lord। आजाद कर, आजाद कर, बेदार कर, करो उसको भर, मुझको भर, मुझको मुझको आजाद कर, बेदार बेदार कर, अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में तुझको ही निहार दे, शीश झुकाकर सजदा कर दे। ध्यान से सुनिएगा। कई हम तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं ना इस स्थान पर आना, पर उसने हमें खींच कर लाया है। हालेलुया, ये उसकी मेहरबानी है, ये उसकी मेहरबानी है। प्रेज द लॉर्ड, ये उसकी करुणा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सोचते हैं ना शत्रु बाहर है, शत्रु आपके अंदर है। सबसे पहला आपका शरीर। बोलो मेरा शरीर कहता है मेरे मन खा पी चैन से रहे, सिर्फ रिलैक्स, रेस्ट, सोना खाना पीना, खोना सोना खाना पीना, खोना सोना खाना पीना। ये आपका शत्रु है, आपका शरीर। रविवार, ये रविवार क्यों आता? बहुत जल्दी आता है। और दिन जल्दी नहीं आते, पर रविवार बहुत जल्दी। अरे अभी तो ही था, अभी तो था। पर प्रभु का धन्यवाद हो, पर वो हमें खींच कर लाता है, हमारे मन को तैयार करता है, हमारे हृदय को तैयार करता है, हमारे शरीर को तैयार करता है। हालेलुया। और आज का दिन आशीष का दिन है, गिरिजिम पर्वत पर खड़े होने का दिन है। हालेलुया। आनंद के सुसमाचार को सुनने का दिन है। हालेलुया। बाइबल कहती है निश्चित है, आशीष का दिन निश्चित है, बारिश का दिन निश्चित है, और नई फसल उगाने का दिन निश्चित है। परवाह नहीं कल क्या था, परवाह नहीं सुबह क्या हुआ, पर परवाह है अब अभी क्या होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। एक अच्छे प्रभु के लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं, सच्चे प्रभु के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जोरदार एक स्माइल अपने खुदा के लिए कहें, मुस्कुराएं, बोलो खुदा का घर आनंद का घर है, सोने का नहीं है, एक दूसरे को देखने का नहीं है। हालेलुया। एक दूसरे को देखकर कुढ़ने का नहीं है, पर आनंद का दिन है। हालेलुया। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। ये मत देखिए कि मेरे पर्स में कितना है, मेरे बैंक में कितना है, मेरे घर में क्या है, मेरे बेटा कैसा, मेरी बेटी कैसी है, मेरी पत्नी कैसा, मेरा पति कैसा है। ये मत देखो, ये देखो मेरा प्रभु कैसा है। आई वॉन्ट टू सी जीसस। हमें यीशु को देखना है, हमें सिर्फ यीशु की सुनना है, उसको देखना है, और जो उसको देखता और उसकी सुनता है, बाइबल कहती है पार किया, बेड़ा पार किया।
पार हुआ, बेड़ा पार हुआ। कितने लोग पार जाना चाहते हैं? ओ स्माइल करें अपने पड़ोसी से। निकालेंगे नहम्याह की पुस्तक, उसका 9 अध्याय। इसे हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे। मैं खाली हूँ, वो मुझे भरेगा। मैं आपकी आवश्यकता को नहीं जानती हूँ, पर वो आपकी आवश्यकता को जानता है। हालेलुया। वो आपका पिता है, स्वर्गीय पिता है, पर वो आपका किसान भी है। आपकी आत्मा का, आपके हृदय का वो किसान है। वो दाखलता है, उसका पुत्र दाखलता है, और प्रभु ने कहा तुम डाली हो। हालेलुया, हालेलुया। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पाप अंगीकार, बहुत लोगों को पाप का अंगीकार करना नहीं आता। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पाप पहचानना नहीं आता है। वो मोटी मोटी बातों को देखते हैं। मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं तलवार नहीं चलाता, मैं लाठी नहीं चलाता, मैं गाली नहीं देता, मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो सिर्फ च्युइंगम ही खाता हूँ, सुपारी ही खाता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता, है ना, मैं बीड़ी नहीं पीता, मैं पान गुटखा नहीं खाता, पान पराग नहीं खाता, मैं तो ये नहीं खाता, मैं तो वो नहीं पीता, तो मैं पापी कैसे हो सकता हूँ? मैं तो गाली नहीं देता, मैं पापी कैसे हो सकता हूँ? मैं तो धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं तो बहुत अच्छा एक इंसान हूँ, मुझ में तो कोई भी गलतियाँ नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं। अच्छा सोचते हो, सोचने में क्या जाता है। पर आइए आज देखें पाप अंगीकार। कैसे पाप हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में बड़े घिनौने हैं? किस पाप के कारण हम श्रापित हैं? क्यों परमेश्वर ने एबाल पर्वत पर कुछ लोगों को चुना श्राप देने के लिए? इस्राएलियों के, मैं इस्राएलियों की बात कर रही हूँ। हम अन्य जातियों से बुलाए गए लोग हैं। इस्राएली अन्य जातियों से बुलाए गए लोग हैं। इस्राएल एक अलग जाति है, यहूदी एक अलग जाति है। स्वर्ग में एक बड़ी भीड़ होगी। यहूदी अभी उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनके उद्धारकर्ता, उनका छुड़ाने वाला आ गया है। अभी भी वो बाट जो रहे हैं, परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने यहूदियों से छोड़कर, जो उनके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया, उसने अन्य जाति इस्राएलियों की ओर उसने किया। इस्राएल से 12 गोत्र निकले, यहूदा का गोत्र अलग निकला। जब यहूदा और इस्राएलियों के बीच में अलगाव हुआ, आपको मालूम है, आप अगर इतिहास पढ़ें पूरी बाइबल, मैं कहती हूँ कि ऐसे करके बाइबल मत खोलें। एक बार एक बहन ने कहा, प्रभु मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ, आप मुझे वचन खोल कर क्या करें, मेरी अगुवाई करें। जिसने उसने वचन खोला, कहा जो कर रही है अभी कर ले। क्या ये हो सकता है? आपने पड़ोसी से कहे गड़बड़ी नहीं करना, आपने बहनों से कहो गड़बड़ी नहीं कहना। ऐसा बाइबल खोले, बोले जा अभी तू जो करना तू अभी कर ले। परमेश्वर ऐसी अगुवाई नहीं करता है। पढ़ो, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ो। हालेलुया। कभी इधर से कभी उधर से मत पढ़िए। बाइबल पढ़ते हैं ऊपर और नीचे दोनों। ऐसे लोगों से बहुत ही सावधान रहें जो सिर्फ एक ही प्रकार की शिक्षा देते हैं, जो परमेश्वर के प्रेम के विषय में ही बोलते रहते हैं, पर परमेश्वर के न्याय के विषय में कभी नहीं बोलते हैं। ऐसी कलीसिया बहुत खतरनाक है जो परमेश्वर के न्याय के विषय में सुनना पसंद नहीं चाहती है। हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने प्रभु से कहें, आज के दिन के लिए धन्यवाद, इस अनुग्रह के समय के लिए धन्यवाद। तूने खींच कर लाया है मुझको यहाँ। कैसा अनोखा तेरा प्यार है जो खींच कर लाया है मुझको यहाँ। कितने लोग मेरे इस बात पर विश्वास करते हैं कि आप खींचे आते हैं, आपकी इच्छा नहीं होती। आज तो कम से कम सच बोल दो, आपकी इच्छा नहीं होती आने की, परंतु तूने मुझे खींच कर लाया है यहाँ। बोलो, मेरा शरीर सबसे बड़ा शत्रु है, मेरा मन बहुत बड़ा शत्रु है। शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु आपके अंदर है। आपकी आंखें क्या देखती हैं, आपके कान क्या देखते हैं, आपके मुंह क्या बोलते हैं, आपके हाथ क्या बोलते हैं। स्वर्गदूत सिर्फ परमेश्वर की बड़ाई करते हैं,
जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो परमेश्वर की प्रशंसा की बातें करते हैं। जब आप इकट्ठे होते हो तो आप किस विषय में बातें करते हो? किसकी बातें करते हो? किस विषय में बातें करते हो? अभी हमने गाया, सबसे ऊंचा है हर पहाड़ों से। क्या है पहाड़? आपका कर्ज। क्या है पहाड़? आपका मुकदमे का हार जाना। क्या है पहाड़? आपकी स्त्री का छोड़ देना। क्या है पहाड़? आपके पति का विश्वासघात करना। क्या है पहाड़? झूठों के बीच में। क्या है पहाड़? इतनी आप समस्याओं का, ऑफिस में सब जगह इतनी मेहनत करते हो, आपका बॉस आपको तुच्छ दृष्टि से देखता है, पर चापलूसी करने वालों का प्रमोशन से प्रमोशन होता है। ये पहाड़ है। क्या है पहाड़? इतनी मेहनत करते हैं, इतना धन लाते हैं, पर तो 15 दिन के बाद रफू चक्कर। इतने कंजूस हैं कि पैसा खर्च नहीं करते हैं। जिसने दिया, परमेश्वर ने दिया, उसके लिए भी खर्च नहीं करते हैं। उसके लिए भी खर्च नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा पहाड़ है। दुष्टात्मा पहाड़ है। दूसरे आपकी शांति को चुरा रहे हैं, ये पहाड़ है। पर क्या आज की सुबह ये पहाड़ के नाम आपकी दृष्टि में ऊंचे हैं कि सबसे ऊंचा है यीशु नाम 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 नाम। कहो, प्रभु मेरी कोई समस्या का नाम, यहाँ तक कि मृत्यु का नाम, यहाँ की डॉक्टर का नाम, यहाँ तक कि बीमारी का नाम, कंपनी का नाम, राष्ट्र का नाम, देश का नाम, दिल्ली में रह के बिल्ली बन जाओगे। ज़्यादा दिल्ली की शान मत मारना। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के नामों से ऊंचा तुम्हारे नाम से ऊंचा यीशु नाम 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 नाम। सो आप मानते हैं आपका मन, आपकी जीभ, आपकी आंखें, आपका कान, आपका शरीर, आपके सोच, आपके विचार आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, फिर भी खींच कर लाया। यह अनोखा उसका प्यार है। हालेलुया। आइए उत्तरवादी रीति से इस पाठ को हम पढ़ेंगे। प्लीज़ आप खड़े रहें और देखिए इसमें क्या लिखा है। वो एक पहर तक, एक पहर मतलब भोर के लेकर जब तक 12 नहीं बज गया, एक पहर कहलाता। 12 से 3 ये 4, दूसरा पहर कहलाता है, तीसरा पहर है। एक पहर तक नहम्याह की पुस्तक उत्तरवादी रीति से पढ़ेंगे। पाप का अंगीकार। हाँ जी। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिए। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और हर एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। यीशु, बानी, कदमील, शबन्या, बुन्नी, शेरेब्या, बानी और कनानी ने लेवियों की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी। फिर यीशु, कदमील, बानी, हशबन्या, शेरेब्या, होदिया, शबन्या और पतैया नामक लेवियों ने कहा, खड़े हो, अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंतकाल तक धन्य कहो। तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग परन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा। उसे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिरगाशियों का देश दूंगा। और तूने अपना वो वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। फिर तूने मिस्र में हमारे पुरखाओं के दुख पर दृष्टि की और लाल समुद्र के तट पर उनकी दुहाई सुनी।
और उसके सब कर्मचारी वरन उसके वंश के सब लोगों को देने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वे उनसे ढिठाई का व्यवहार करते हैं, और तूने अपना ऐसा बड़ा नाम किया जैसा आज तक वर्तमान है। तूने उनके आगे समुद्र को ऐसा दो भाग किया कि वे समुद्र के बीच स्थल ही स्थल चलकर पार हो गए, और जो उनके पीछे पड़े थे उनको तूने गहरे स्थानों में ऐसे डाल दिया जैसा पत्थर महाजल राशि में डाला जाए। फिर तूने दिन को बादल के खंभों में होकर और रात को आग के खंभों में होकर उनकी अगुवाई की कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उस पे उनको जाना मिले। फिर तूने सीने पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी। उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया और अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञाएं और विधियां और व्यवस्था दी। उनकी भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन दिया और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला, और उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश को तुम्हें देने की मैंने शपथ खाई है उसके अधिकारी होने को तुम उसमें जाओ। परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया और हठीले बने और तेरी आज्ञाएं न मानी और आज्ञा मानने से इनकार किया, और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच में किए थे उनका स्मरण ना किया, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। बस नेक्स्ट टाइम हम आगे देखेंगे, नहीं तो होमवर्क है। आप उसके बाद हम थोड़ा इसमें हम अपने आप को भी देखें और परमेश्वर को भी देखें। प्रेज द लॉर्ड। आप बैठ जाएंगे। नए वर्ष के लिए धन्यवाद, 32वें वर्ष के लिए धन्यवाद। 31 वर्ष तक वह आपको और मुझको लिए चला। इब्राहिम यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को के पास इब्राहिम की आशीष है। तेरा धन्यवाद कि तूने अब्राहम को तूने क्या था, अन्य जातियों में से चुना। परमेश्वर, जब यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं तो विश्वास करने वालों के पास इब्राहिम की आशीष होती है। हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के बारे में पढ़ रहे हैं। हम गिरिज़ीम पर्वत, अबाल पर्वत के विषय में हम सुन रहे हैं। देश के अधिकारी होने के लिए हम चुन रहे हैं। आप सर हैं, पूछ नहीं हैं। आपको परमेश्वर स्थिर करता है। आप प्रभु की प्रजा हैं, आप प्रभु के लोग हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। मनुष्य का यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर है, परमेश्वर था, परमेश्वर रहेगा। अनादि काल का परमेश्वर चुनता है, परमेश्वर बुलाता है। परमेश्वर ने आपके लिए मुक्ति उद्धार का प्रबंध किया है। जो युक्ति और योजना इरमिया 29:11 में आपको इस महीने में मिले, जो युक्ति योजना परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बनाई है वो लाभ की है, वो हानि की नहीं है। यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि मैं तुम्हारे लाभ के लिए तुम्हें शिक्षा देता आया हूं। बोलिए, मेरा परमेश्वर मेरे लाभ के लिए मुझे शिक्षा देता है। हालेलुया। चाहे वो कठोरता से बोले हो, चाहे वो दीनता से बोले, चाहे वो दयालुता से बोले, चाहे वो छड़ी लगाकर बोले, चाहे वो ताड़ना से बोले, परंतु बोलिए, मेरा स्वर्गीय पिता, मेरा परमेश्वर पिता, मेरा पिता मेरे लाभ के लिए मुझे शिक्षा देता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये 4 चीजें हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान से सुन। मेरे पुत्र के बारे में ध्यान से सुनना है। अगर तुमने ध्यान से नहीं सुना, ऐसे लोग बहुत कलीसिया में गड़बड़ी फैलाते हैं। उनकी अपनी अलग बाइबल है, उनकी अपनी अलग सोच है, उनकी अलग विवरण है। आपको ध्यान से सुनना, एक ही स्थान से सुनना है, यहाँ से बीच वालों से नहीं सुनना है। आपने जो सीखा है ध्यान से सुन। अपनी आंखों की पुतली अक्कर टीका का काम दे माथे में, अपने हृदय में ध्यान से उसको ग्रहण कर और अपने मुंह से बोल। तब यही वचन तेरे स्वस्थ रहने का, तेरे भले चंगे रहने का, तेरी उन्नति का, तेरी सफलता का, तेरी बहुतायत का कारण होगा। कोई मनुष्य आपको आशीष नहीं देता है, मैं आपको आशीष नहीं देती हूँ। आशीष का देने वाला परमेश्वर है। उन्नति परमेश्वर की ओर से है, बढ़ती परमेश्वर की ओर से। अभी हमने क्या बोला?
तू अपनी वाचा को पूरा करता है, तू अपने वचन को पूरा करता है, तू अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है, इसलिए तू धर्मी है। तो धर्मी कौन है? जो बातों में बदल जाता है, अपनी वाणी बदल देता है। दुख में हमारी प्रार्थनाएं कुछ होती हैं, सुख में हमारी प्रार्थना कुछ होती है, विपत्ति में हमारी प्रॉमिसेस प्रभु के प्रति अलग होती है, विपत्ति हटने के बाद हम अलग हो जाते हैं। और क्या हम धर्मी हैं? क्या हम धर्मी हैं? धर्मी कौन है? धर्मी कौन है? मेरा पिता धर्मी है, क्योंकि वो हमेशा से एक ही बात कहता आया है। शैतान आपकी आंखों को बंद करके रखता है। ठीक है, हम थोड़ा सा चलेंगे, एक वचन से हम देखेंगे। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास का टाट पहने, सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हुए। ये अगर आप 8 अध्याय को पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि सब बातें वो भूल गए। कैसे भूल गए? आइए 8वें अध्याय में हम चले, पढ़ेंगे भैया। जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इस्राएली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जलफाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इस्राएल को दी थी, उसकी पुस्तक ले आओ। तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे, उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। वह उसको बातें भोर से 2 पहर तक उस चौक के सामने जो जलफाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझ वाले को पढ़कर सुनाता रहा, और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। हाँ, क्या कलीसिया कभी ऐसा कही? अगर आप नहम्याह की पुस्तक को पढ़ो तो वहां पर रीबिल्ड, शहर पनाह बनाया जा रहा है। यरूशलेम टूटी फूट गई। नहम्याह अपने जाति भाइयों, यरूशलेम प्रार्थना के घर के विषय में वो हमेशा राजा का पियाऊ था। आपको पता, वो गवर्नर था, उसकी एक बहुत बड़ी वो थी। जब उसने पूछा कि यरूशलेम की शहर पनाह कैसी है, मेरे यहूदी भाई कैसे हैं, परमेश्वर के लोग कैसे हैं, उसे एक बुरा समाचार मिला। जब उसने बुरा समाचार सुना तो वो सुनकर रहा नहीं गया। उसने कहा, उसके अंदर एक इच्छा हुई कि मैं अपने भाइयों के लिए कुछ करूं, मैं एक यरूशलेम के लिए मैं कुछ करूं, उस टूटी हुई शहर पनाह के लिए मैं कुछ करूं। एक ऐसी इच्छा नहम्याह के अंदर आई। मेरे प्रियो, इस 32वें वर्ष में बहुत, जब मैं इस स्थान पर आई, लास्ट वीक परमेश्वर ने मुझसे एक बात कही कि इनको फिर से तू बनाओ, चर्च को तू फिर से बना, एक नई शुरुआत कर, एक नई शुरुआत कर। उस नई शुरुआत के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपने नहम्याह की पुस्तक 9 अध्याय में आपने पढ़ा, नहम्याह ने पाप का अंगीकार किया। हम जानते हैं प्रभु, तू हमें कैसे निकाल लाया, तू इब्राहिम को कैसे निकाल लाया, तूने इब्राहिम से कैसी वाचा बांधी, तूने कैसे दिन में बादल के खंबे और रात के खंबे बनकर, कैसे जब शत्रु पीछा किया तूने हमको उसके हाथ में पड़ने नहीं दिया। जब वो भूखे थे तूने उनको रोटी खिलाई, जब वो नंगे थे तूने उनको कपड़ा पहनाया। कैसे मेरे प्रभु तूने उनको नाम लेकर चुना, तूने उनको नाम लेकर बुलाया। वो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने पूर्वजों के समान, उन्होंने यहूदियों के समान उन्होंने हट किया, उन्होंने हटीलापन किया, उन्होंने कान को फेर लिया, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ने और समझने के लिए उन्होंने मन नहीं लगाया। ओ मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा, जितनों के अंदर समझ थी व्यवस्था को समझने के लिए, जितने समझना चाहते थे वो इकट्ठे हुए। उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की, एक जिज्ञासा उनके अंदर हुई, एक उत्सुकता उनके अंदर हुई कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, फिर भी तुमने मुझे ढूंढा नहीं, तुमने मेरी खोज नहीं की। आते हो स्वार्थ की खोज में, आते हो माला माल होने आते हो, आशीष पाने आते हो, क्या जीवन को तब्दील करने आते हो, मन को बदलने आते हो, पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर नए मनुष्यत्व को धारण करने आते हो। एक एक वचन खोल खोल के मैं अभी आपको बताऊंगी कि परमेश्वर का, पर बोलो वो सब इकट्ठे हुए। पर क्यों इकट्ठे हुए? यरूशलेम को बनाने के लिए, रिश्ते को बनाने के लिए, संबंध को बनाने के लिए,
वो एक बार फिर से परमेश्वर ने नहम्याह को उभारा। आप अपने स्थान में बैठ जाएं। अगर हम खड़े हो ना, तो ये समय ऐसे भागता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमने आपको कुछ भी नहीं सिखाया। पाप अंगीकार करना, आपकी बोली, आपकी बोली। 1 मिनट अपनी आंखों को बंद करें और अपने प्रभु से प्रार्थना करें। क्या कुछ आपका है, आप उसे ले लीजिए। क्या कुछ आपने अपने आप कमाया है, आप उसे ले लीजिए। और क्या कुछ प्रभु ने आपको दिया है, ये जीवन, ये श्वास, ये बल, ये बुद्धि, मैंने ही तो तुझे दिया, मैंने ही तुझे बनाया। माता के गर्भ से मैंने ही तुझे रचा, माता के गर्भ से मैंने तेरे को नाम लेके बुलाया। हम विनती करते हैं इस तेल और जल के लिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।